ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आपसे दूर होकर आपके पर्सन ऐसी कौन सी बातें हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपसे बताना चाहते हैं? क्या है ऐसा जो आपसे शेयर करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं? चलिए देखते हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं है, तुम तो जानते भी नहीं हो कि तुम्हें छोड़ना कितना कठिन था। उन्हें लगता है कि बहुत मुश्किल से उन्होंने आपको छोड़ा या फिर आपसे दूर गए। आई लेफ्ट व्हेन आई सा यू विथ समवन। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको तब छोड़ दिया जब उन्होंने आपको किसी और के साथ देखा। कहीं ना कहीं आप दोनों में नो कांटेक्ट की स्थिति हो सकती है और आपके पर्सन जो है वो आपको ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपका रिलेशन जो है किसी और के साथ था जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया। आपके पर्सन को आपके साथ थोड़ा ट्रस्ट इशू नज़र आ रहा है और बहुत मुश्किल हुई उन्हें छोड़ने में, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको छोड़ दिया। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, और क्या कहना चाहते हैं? यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। देख लो, अब आपको छोड़ने के बाद उन्हें एहसास हो रहा है कि आप जो हैं वो उनकी ज़िंदगी का सबसे सुंदर चीज़ या फिर सबसे अच्छा पल थे। आप उनकी ज़िंदगी में खुशियों का जो है वजह थे, और अब आपके पर्सन को एहसास हो रहा है। और क्या है? आई कैंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। वो आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो चाहें या फिर ना चाहें। वो आपके बारे में दिन रात बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। और आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। अब उनको आपकी कदर महसूस हुई है और कहीं ना कहीं अब वो आपसे बताना चाहते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है, आपसे दूर होकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अब आपकी कीमत बेसिकली उन्हें समझ में आ रही है। और क्या कहना चाहते हैं? जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। मतलब आपके पास रहना ही उन्हें नशे के समान असर करता है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई नशा कर लिया हो, जैसे दारू होता है ना, शराब जैसा है बिल्कुल। आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पर्सन हो और आपके साथ रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही आपका रिश्ता बिगड़ा है। ध्यान दीजिएगा, अगर नो कॉन्टैक्ट की स्थिति है तो ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही हो सकती है, और जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़ा नाराज चल रहे हैं आपसे। और क्या कहना चाहते हैं इनके पर्सन? यूनिवर्स, आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। अगर आप उनसे दूर हो, कहीं चले गए हो या फिर दूर दूर रहते हो ना, तो भी आपके पर्सन आपको महसूस कर सकते हैं, महसूस कर भी रहे हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा गहराइयों से, दिल की गहराइयों से महसूस करते हैं, याद करते हैं। आई एम नॉट अवेलेबल। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आपके पास नहीं आना चाहते हैं, आपसे दूर दूर रहना ही प्रीफर कर रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि आई एम नॉट अवेलेबल, मैं खाली नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। पर देख लो, दिखा रहे हैं कि मैं खाली नहीं हूँ, आई एम नॉट अवेलेबल, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? आई कैंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये आपके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ऐसा क्या है भाई? अब देखिए, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। हाँ, अब समझ में आया कि ये क्यों अवेलेबल नहीं है। ये इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये अब जो ये समय है ना, ये अब उनको हील करने के लिए है। मतलब ये अब खुद को अंदर ही अंदर जो इनके पेन है, जो दर्द है, जो तकलीफ़ें हैं, या जो अंतर मन में ख्वाब इन्होंने बुन रखे हैं आपको लेकर, जो गलतफहमियां पाल रखी है ना, उनसे ऊपर उठते हुए खुद को हील करने का टाइम है, खुद को सुधारने का टाइम ये है। जो कि ये अब खुद को सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है। और हाँ, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ये कहीं ना कहीं आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं, आपकी तरफ ये खींचे चले आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर कोई जादू है, कुछ तो ऐसा ज़रूर है जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब खुद को अट्रैक्टेड महसूस करें। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो बात है भाई इस बंदी में, जो कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ इसके पास आने से। तो ये वाली बात है। आपके पर्सन की हालत बहुत गंभीर है, मुंह पे कुछ और कह रहे हैं और अंदर कुछ और पक रहा है, कुछ और चल रहा है। ध्यान दो। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। देखा, अब ये किसी और तरीके से आपको महसूस करना चाहते हैं। कुछ तो ऐसी बातें हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। भाई क्या छुपा रहे हैं? आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन।
अब उन्हें कुछ आध्यात्मिक लेसन्स प्राप्त हो रहे हैं। ईश्वर उन्हें डंडे मार मार के सिखा रहे हैं। एंजल्स, यूनिवर्स जो है वो उन्हें गमले फेंक फेंक कर सिखा रहे हैं कि देख बच्चू सुधर जा और उसकी कदर कर, नहीं तो फिर तेरे को रोना पड़ेगा। और इसीलिए आपके पर्सन जो हैं वो अब सुधर रहे हैं धीरे धीरे, और वो जो है स्पिरिचुअल लेसन्स पर ध्यान दे रहे हैं। यूनिवर्स उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिससे कि उनकी हीलिंग हो रही है। आपके पर्सन सुधर रहे हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से उनमें काफ़ी हद तक सुधार भी आ रहा है। और आपके पर्सन जो है इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में है आपके पर्सन, अच्छे हैं। यू केम क्लोजर देन एनीवन, देखा अब वो कहना चाहते हैं आपसे कि आप उनके इतने करीब हो जितना और कोई आ ही नहीं सकता। आप पता नहीं क्यों पर कुछ ही दिनों में उनके इतने करीब आ गए जितना करीब कोई आ ही नहीं सकता। यू केम क्लोजर देन एनीवन, आप सबसे ज़्यादा कम समय में सबसे ज़्यादा उनके नज़दीक, मतलब दिल की धड़कनों के पास आ गए। उनके बेहिचक आप उनके सबसे बेस्टीज में से बेस्ट हो गए और वो आपको कहना चाहते हैं आई लव यू। वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, सच में प्रेम करते हैं, बट छुपा रहे हैं और दिखा नहीं रहे हैं और भाव कर रहे हैं कि हाँ मेरे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जाओ, पर असल में फ़र्क बहुत पड़ता है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी अबाउट मतलब सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी यादें हैं या फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी याद दिलाती हैं। किसी चीज़ को देख लेंगे तो उनको याद आएगा कि मेरी वाली भी ऐसा ही करती थी या फिर मेरा वाला भी ऐसा ही करता था, मेरे साथ ऐसी बातें करती थी, अरे हम लोग यहाँ गए थे, ये सब चीज़ें उनको जो है रह रह के याद आती है आपकी। आई वांट टू यू एंड आई वेयर टू यंग, आपके साथ वो बचपना फील करते हैं, बहुत ही मस्ती भरा पल, बहुत ही जीवन की खुशियों को। सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, कभी कभी वो आपको जागे जागे ही सोचते रहते हैं, वो आपके बारे में सोचते ही रह जाते हैं, वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते बेसिकली आपके पर्सन। आपके बारे में तो बहुत सोचते हैं। देखिए प्रेम बहुत है आपके पर्सन में, लेकिन हाँ हाथी के दांत दिखाने के कुछ और छिपाने के मतलब खाने के कुछ और, ऐसी वाली स्थिति है। आपके पर्सन जो है जितना अंदर से आपको चाहते हैं, जितना प्रेम करते हैं ना, उतना बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कार्ड्स हैं खींच खींच कर उनके अंतर्मन की बातें धीरे धीरे बाहर ला ही रहे हैं। लास्ट कार्ड देखते हैं क्या मैसेज है। I know that I crossed the line with you। ओह, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आपके साथ हद पार कर दी है, सीमा पार कर दी है। मतलब एक थिन लाइन होती है जो दो पर्सन के बीच में रहनी चाहिए, वो लाइन कहीं ना कहीं उन्होंने क्रॉस कर दी है, ये उन्हें महसूस होता है। तो भाई ये है आपके पर्सन और ये है उनकी फीलिंग्स। तो कुछ ऐसे ही हैं उनके मन के ख्याल, कुछ ऐसे ही हैं उनके मन की बातें जो कि वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। अ, तो ऐसे ही और रीडिंग्स के लिए, अपने पर्सन के मन के अंतर मन के भावों को जानने के लिए, दबे हुए सीक्रेट चीज़ों को जानने के लिए, ऐसी चीज़ों को जो वो कस के पकड़े हुए हैं, चाहते ही नहीं कि आपको पता चले, छुपा कर रखे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे हिडन ट्रूथ जानने के लिए जो कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन छुपा रहे हैं। ऐसी सारी चीज़ों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को तो भाई हाइप जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपके पर्सन के डीप 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 डीपेस्ट जो इमोशंस होते हैं ना, उनमें से निकल कर आई हुई भावनाएं हैं, उनके मैसेजेस हैं जो वो कुछ छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं इसमें से, और कुछ आपको दिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। इस रीडिंग को आप ज़रूर क्लेम करें थैंक यू यूनिवर्स लिख के, क्योंकि यूनिवर्स ने ही ये सच्चाई आपके सामने लाई है, तो इसीलिए। और आप अपने पर्सन से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो ये बात तो हकीकत है, इसमें तो कोई झूठ बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को एक हाइप तो ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर सब्सक्राइब किए हो तो दोबारा सब्सक्राइब करने मत चले जाना, वरना पता चला कि चैनल ही अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो ऐसा मत करना, एक ही बार करना सब्सक्राइब, ओके। और अपना ख्याल रखना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। ईश्वर आप सभी को यूनियन करवाए, आप सभी को, आप सबके जो है जो भी बिछड़े हुए अपने हैं उनसे मिलाए, आप सबका रिश्ता हमेशा खुशियों से भरा रहे, बना रहे, और आप सब अपनी जोड़ियों के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करें, इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभू।